संभल जनपद के सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सराय त्रीन स्थित मदरसा जियाउल उलूम में खेल प्रतियोगिता के बाद आयोजित गोष्ठी में सरकार अधारा अल्पसंख्यकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सूबे की योगी एवं देश की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उनके बच्चों की शिक्षा एवं विकास के लिए जिन योजनाओं को संचालित कर रखा है, उनका पूरा लाभ उठाएं। आज मदरसा जियाउल उलूम के अंदर अक़लियती हुकूक़ के हवाले से एक तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसके अंदर जो है वो बच्चों ने मुख्तलिफ़ खेलों के अंदर हिस्से लिए। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जिस तरीके से मदरसे के अंदर, इदारे के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ होती हैं और पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, इसी तरीके से यानी जिस तरह बच्चों का ज़हनी तरक्की का यहाँ पे सामान फराहम किया जा रहा है, इसी तरीके से उनके बदनी वर्जिशों के लिए और बदन की तरक्की के लिए भी यहाँ पर ये जो है वो इन खेलों का इनेकाद किया गया, उसका एहतमाम किया गया। किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये अक़लियती हुकूक़ के हवाले से ये दिन मनाया जाता है, जिसको हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कहते हैं। और उस हवाले से जो है वो बच्चों को नए नए खेल जिनमें उनके बदनी तरक्की के हवाले से जो है वो मामलात हैं वो किए गए। और केंद्र सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस बारे में भी कोई प्रोग्राम हुआ है यहाँ? जी, उस हवाले से भी प्रोग्राम किए गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक़लियती तबकों के लिए जिन चीज़ों को राइज किया है, उस हवाले से भी हमने आज प्रोग्राम कराए हैं। संभल में सितंबर माह में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी मृतका अनीता पत्नी संजीव के पिता चंद्रपाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में उसने अपने दामाद गांव के ही दामोदर पुत्र बादशाह, उमेश पुत्र विजेंद्र और थाना धनारी के गांव साईपुर भूट निवासी रामपाल पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच की और पाया कि संभल में सितंबर माह में अवैध संबंधों के चलते अनीता की हत्या की गई। उसके पति ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था, जिसका आरोप मृतका के प्रेमी पर लगा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना धनारी पुलिस ने मृतका के पति व देवर को थाना क्षेत्र के गांव भकरौली चौराहा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने सारी घटना का खुलासा किया। थाना गुन्नौर के अंतर्गत 23 सितंबर को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु, जिसकी अपने घर के अंदर मृत्यु हुई थी, उसके हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी की कहने पर इस अभियोग को थाना धनारी को स्थानांतरित किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्त वादी के द्वारा किए गए थे, लेकिन जब पुलिस के द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल व इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें यह पक्ष सामने आया कि इस महिला के पति व देवर के द्वारा इस महिला की हत्या की गई थी। दोनों के द्वारा अपना जुर्म भी इकबाल किया गया है। इन दोनों को, जिनका नाम संजीव व प्रमोद है, दोनों भाई हैं, ग्राम रायपुर, थाना गुन्नौर के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये 3 महीने पहले का मामला है, तो इसलिए इसमें सभी तरह के साक्ष्य संकलन करते हुए और इसको जो इसकी नियति है उस तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। पुलिस ने दोनों भाइयों संजीव व प्रमोद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनका चालान कर दिया। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा रंग के कपड़ों पर बीजेपी से लेकर कई दूसरे संगठन आपत्ति जता चुके हैं। इस गाने के द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ प्रतिक्रिया दी है, बल्कि भगवा रंग के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए
और जब नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छिड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। कौन सा रंग, हर रंग का एक अपना अलग महत्व है। अगर इस रंग का महत्व है तो कोई ऐसा नहीं है जो सम्मान न करता हो रंग का, लेकिन केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है और हर आदमी जानता है। लेकिन जब बीजेपी एक्सपोज हो जाए, बीजेपी की ये स्ट्रेटजी एक्सपोज हो गई है, अब बीजेपी को कोई नई स्ट्रेटजी लानी चाहिए। रंग है, जाति है, धर्म है, ये सब स्ट्रेटजी उनकी ख़त्म हो चुकी है। जनता निराश हो गई है। जनता चाहती है महंगाई का कोई रास्ता निकले, कैसे महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो और हमारा प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़े। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इन बातों में मत उलझो आप, हम इतनी दूर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान, नाकामी छिपाने के लिए रंग, नाकामी छिपाने के लिए रंग, इस तरह के मुद्दे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लाती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर भारत के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। अमेठी में साइबर अपराध से बचने हेतु साइबर सेल अमेठी व थाना जायस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत एक संगोष्ठी आयोजित करते हुए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। एसपी अमेठी डॉक्टर इला मारन जी के निर्देश पर प्रभारी साइबर सेल अमेठी मई टीम व थाना जायस पुलिस द्वारा पंकज माहेश्वरी महाविद्यालय जायस में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के बारे में व उनसे बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, टीम लीवर और कुछ सपोर्ट, इन ऐप को वो जैसे आपके मोबाइल में डाउनलोड कराते हैं, आपसे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड लेते हैं और आपसे कहते हैं कि आप 10 रुपये इसका रिचार्ज कर दीजिए, आपका बिल भुगतान हो जाएगा और बिल आपके घर पहुंच जाएगा। वो 10 रुपये की छोटी राशि का केवल इसलिए रिचार्ज करवाते हैं कि उनको वो आपके एटीएम की और खाते डिटेल प्राप्त हो सके। जैसे ही आप अपना 10 रुपये का पहला रिचार्ज सक्सेसफुल कराते हैं, उसके बाद उनके पास सारी डिटेल पहुंच जाती है, क्योंकि ये तीनों ही ऐप ऐसी हैं कि मोबाइल या फिर कोई डिवाइस वो क्लोन कर लेते हैं। प्रभारी साइबर सेल ने कहा कि अनजान फोन कॉल, एसएमएस या अन्य किसी माध्यम से कोई आपसे ओटीपी, यूपीआई, एम पिन, एटीएम पिन आदि के बारे पूछे तो उसे न बताएं। केवाईसी के लिए या खाता या एटीएम चालू करने के लिए मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के बारे में पूछे तो बिल्कुल न बताएं। साइबर अपराध के बचाव का एकमात्र तरीका है जानकारी। हो जाने के बाद, तमाम प्रयास के बाद भी 5% भी हम लोग रिकवरी नहीं करा पाते हैं। इससे बचने का एक उपाय है कि अगर आप सतर्क रहेंगे, आपको जानकारी रहेगी, तो आपके साथ साइबर अपराध नहीं होगा। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ स्टाफ भी मौजूद रहे।